नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के संस्कृत सेमुसी के प्रथम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति का अर्थ होता है, भारतीय ने माँ सरस्वती को भारती कहा गया है, वसंत ने वसंत ऋतु, गीति मतलब गीत, माँ भारती का वसंत गीत है ना। तो इसको हम देखेंगे। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ जो है वो आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित जो गीत संग्रह है काकली, उससे संकलित है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्यम् एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयते। प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोकन देखकर एवं नहीं, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती वीणाय मधुरझङ्कृत्य प्रभवितुम, प्रकृति वीणा सरस्वती की वीणा का मधुर झंकार निकल सकता है ना। इति भावना पुरस्सर, ऐसी भावना को रख करके कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाएं संप्रार्थ्य थे, माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए, वीणा बजाने के लिए संप्रार्थ्य थे, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना इस गीत में कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि गीत हैं, तो गीत को हमेशा गाया जाता है ना। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलीना। परंतु गीत हैं तो हम इसे गाने का प्रयास करेंगे। मैं एक दो तर्ज इस गाने पर गाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। देखिए, एक तो जो पहला है वो फिल्मी गीत के ऊपर मैंने इसको लिया है, तर्ज को देखें। निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसाला कलापः ललित कोकिला काकलीना निनादय नवीना मय वाणी वीणा। तो इस प्रकार से इसको गा सकते हैं। और थोड़ा दूसरे तर्ज पे हम गाते हैं, हे शारदे माँ के तर्ज पर। वहति मंद मंदम समीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानी रतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीना मय वाणी वीणा ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादे नवीना मय वाणी वीणा। और अंतिम वाला पद है, देखेंगे। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चले दुच्चले कांत सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां निनादे नवीना मय वाणी वीणा। तो ठीक है, चलिए अब हम
इसका भावार्थ देखते हैं। पाठ का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है। पहला पद्यांश जो है, निनादय नवीना मय वाणी वीणा। तो निनादय का अर्थ होता है बजाना या बजाओ। नवीनामय, नवीनाम धन अय, है ना, इसमें दो शब्द है, नवीनाम धन अय। नवीनाम मतलब नई, अय मतलब है। वाणी, हे वाणी, वाणी किसको कहा गया है, माँ सरस्वती को। वीणाम, वीणाम मतलब वीणा। तो इसका अर्थ हुआ कि हे देवी सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, है ना। मृदुम का मतलब होता है मधुर कोमल, गाय मतलब गाना, गीति मैंने गीत, ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाइए, है ना। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं माँ सरस्वती से। तो क्या अर्थ हुआ इस दोनों लाइन का, एक बार फिर से देखें कि हे देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। अगली लाइन देखेंगे, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। मधुर, मधुर यानी मधुर सुंदर, मंजरी है ना, पिंजरी, मंजरी जानते हैं आप, मंजरी आती है वृक्ष के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर मंजरी आती है, या तुलसी के ऊपर आती है ऐसी। पिंजरी, पिंजरी यानी पीली हो गई है। भूतमाला है ना, उसकी माला टाइप है ना, माला हो गई यानी कि कतार में। वसंते यानी वसंत ऋतु में। लसंती है, लसंती का मतलब होता है सुशोभित हो रही है। सरसा, सरसा यानी रसपूर्ण। रसाला, रसाला आम के वृक्ष को कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से, मंजरियाँ कैसी हो गई है, पीली हो गई हैं, है ना। और जो सरस आम के वृक्ष हैं, है ना, उनकी माला सुशोभित हो रही है, यानी वो पंक्तियाँ जो है आमों के वृक्ष की पंक्तियाँ हैं, वो माला टाइप दिख रहे हैं, तो सुशोभित हो रही है उन। ठीक है, तो इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। आखिरी लाइन देखें, कलापाह ललित कोकिला काकली नाम, है ना। तो कलापाह का अर्थ होता है समूह, ललित कोकिला है ना, ललित सुंदर, कोकिला, कोकिला यानी कोयल होता है। काकली नाम यानी जो कोयल की कूक होती है ना, कोयल की मधुर कूक होती है, बसंत ऋतु में कोयल कूकती है, तो उसको काकली नाम कहा जाता है। तो अर्थ इसका ये हुआ कि मनोहर कूक वाली कोयलों का समूह जो है वो सुंदर लग रहा है ना। कोयलें समूह में है, मधुर कूक कर रही है, तो मनोहर कूक करने वाली कोयलों का समूह सुंदर लग रहा है। ठीक है, और फिर दे रखा है निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम, है ना। तो निनादय ने बजाइए, नवीनाम यानी नवीन, वीणा अय वाणी वीणाम, हे सरस्वती यानी हे देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अगला पद्यांश देखें, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम। तो यहाँ पर देखेंगे, बहती यानी बहती हैं, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे यानी जल से युक्त, है ना, जल के बिंदुओं से युक्त। समीरे, समीर का मतलब होता है हवा, तो वायु है ना, तो वायु जो है वो जल से, जल की बिंदुओं से युक्त है। ठीक है, और वहती मंद मंदम, वो वायु कैसी बह रही है, मंद मंद बह रही है ना। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, कलिंदात्मजाया, कलिंदात्म ने यमुना के तट का कहते हैं ना। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, है ना,
सवानीर यानी कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, इसका पूरा का अर्थ देखेंगे कि यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट, तीरे का मतलब तट, और सवानीर तीरे यानी वेतस लताओं, वेद की लताएं हैं, तो इसका अर्थ हुआ कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, अर्थ यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट, है ना। यमुना के तट कैसे हैं? वेतस की लताओं से घिरे हुए हैं। आगे देखेंगे नताम पंक्तिम आलोक्य, नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य में दो शब्द हैं, पंक्तिम धन आलोक्य, पंक्तिम मतलब पंक्तियां, आलोक्य ने देखकर, है ना। मधु माधवी नाम, है ना, मधु माधवी नाम यानी मधु माधवी लता, है ना, को कहा जाता है, मालती की लता को देख करके निनादय नवीनाम अयवाणी विनाम, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब इसका अर्थ यहाँ से लेंगे, कलिंदात्म जाया से लेंगे, हैं, तब उसका कुछ अर्थ समझ में आएगा कि यमुना के वेतस लताओं से घिरे हुए तट पर, अब पहली लाइन का अर्थ लेंगे, दूसरी लाइन पहले आएगी, कलिंदात्म जाया सवानी तीरे, है ना, कि यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर, है ना, फिर पहले जो मंद मंद बहने वाली समीरे, है ना, जो जल की बिंदुओं से पूर्ण वायु है जो मंद मंद बह रही है ना, तो उस ऐसी वायु के बहने से, अब आखिरी लाइन देखेंगे, नताम पंक्ति मालोक्य, है ना, तो जो मधु माधवी के फूल हैं, है ना, मालती के जो फूल हैं उनकी जो पंक्तियां हैं, है ना, वो नता मैंने झुकी हुई है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, झुक गई हूँ तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो ऐसे दृश्य को देखकर हे माँ सरस्वती आप सुंदर वीणा, आप नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, एक बार फिर से देख ले पूरा अर्थ है इसका कि हे देवी सरस्वती यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदु से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी की लता को देखकर नवीन वीणा को बजाइए। अगला देखेंगे पद्यांश तीसरा, ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष मलिन नाम अली नाम, है ना। तो ललित पल्लवे, ललित मतलब सुंदर, पल्लव यानी पत्ते होते हैं, है ना, पादपे यानी वृक्ष होते हैं, पुष्प पुंज यानी पुष्प के जो गुच्छे होते हैं, है ना, उसको पुष्प पुंजों को पुष्प पुंज कहा गया है। मलय मारुतो चुंबिते, है ना, मलय यानी चंदन वृक्ष, मारुतो यानी हवा, है ना, चंदन के वृक्ष को छूकर आई हुई, चुंबिते यानी छूकर आई हुई, है ना, हवा है। मंजु कुंजे ने सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान को मंजु कुंज कहा गया है। स्वनंतिन का मतलब होता है ध्वनि करती हुई, ततिम मतलब पंक्तियां या समूह, प्रेक्ष ने देखकर, है ना, तो ध्वनि करती हुए पंक्ति को देखकर। मलिनाम अलीनाम, मलिनाम अलीनाम में दो शब्द हैं, मलिनाम और अलीनाम। मलिनाम का मतलब होता है मलिन को हम मेला नहीं कहेंगे, मलिन का अर्थ है यहाँ पर काला, अलीनाम इन्हें भौरे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे स्वनंतिम, इसमें तीन शब्द है, स्वनंतिम, ततिम और प्रेक्ष, है ना। स्वनंतिम का अर्थ होता है समूह, ध्वनि करती हुई, और ततिम का मतलब समूह, और प्रेक्ष ने देखकर, है ना। मलिनाम ने भौरों, काले भौरों को। इसका अर्थ हम ये लेंगे कि हे देवी सरस्वती मलय पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर क्या है, काले भौरे, है ना, वो क्या कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। तो उन्हें देख करके, उनकी पंक्तियों को देख करके हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, अगला चौथा आप देखेंगे आप, लतानां नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेन उच्चलेत कांत सलिलम सलिलम तवा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम। इसका अर्थ देखेंगे आप, लतानाम यानी लताओं के, है ना, नितांतम, नितांत ने नितांत ही, शांतम नितांत है ना, सुमम, सुमम यानी फूल होते हैं,
शांतिशीलम, शांतिशीलम मैंने शांत रहने वाले, है ना। लताओं के ऊपर जो फूल, जो पुष्प है वो हमेशा शांत रहने वाले पुष्प जो है वो चलेत उच्छलेत, है ना। वो चलेत ने हिल उठे हैं, हिल उठे, उच्छलेत ने उछल पड़े। कौन? कांत सलिलम, है ना। सलिलम, सलिलम यानी यमुना नदी का जो जल है ना, जो मनोहर जल है, वह क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। तवा करने वीणाम, किसको कैसे कर उछल पड़े या कैसे फूल हिल पड़े? तवा करने वीणाम, आपकी वीणा को तवा करने ने सुन करके, आपकी वीणा को सुन करके। वीणाम मदीनाम नदीनाम, है ना, जो नदी का जल है ना। कौन सी नदी का जल है? यमुना नदी का जल है, वह उछल पड़े। ऐसा कवि कल्पना कर रहे हैं, माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। इसका अर्थ एक बार फिर से देख ले पूरे का पद्य का। ये देवी सरस्वती आपकी ओजपूर्ण वीणा को सुन करके लताओं के नितांत शांत सुमन है वो भी हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे देवी सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाए। यहाँ क्रीड़ा करता हुआ किसको कहा गया है? सलीलम को क्रीड़ा करता हुआ कहा गया है, ठीक है ना। तवा करने, एक बार इसको फिर से देख लो। तवा करने, तव तुम्हारी अकर्ण्य ने सुन करके, है ना, उसे सुन करके। किसको? वीणाम, वीणा को सुन करके, आपकी वीणा को सुन करके नदी का जल भी उछल पड़े, ऐसा उसमें कहा गया है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको पाठ का अर्थ। यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं आपको। निनादय का अर्थ होता है नित्राम वादय संस्कृत में, हिंदी में इसका अर्थ होता है गुंजित करो बजाओ, और इंग्लिश में इसको तो कहते हैं प्ले। इसी प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थ दे रखे हैं। चलो प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि काम संबोधयति, कवि काम यानी किसे संबोधयति, किसको संबोधित कर रहा है ना। तो कवि किसे संबोधित कर रहा है, करता है? सरस्वती को, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाणीम, है ना, दे रखा है वाणीम। किस संबोधित कर रहे हैं? वाणी को, है ना। यहाँ पर बड़ी मात्रा छोटे लगाएंगे आप, वाणीम। उसके बाद अगला प्रश्न है कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति, कवि सरस्वती को काम वादयितुम, काम मतलब किसे? वादयितुम बजाने के लिए प्रार्थयति ने प्रार्थना कर रहे हैं। किसे बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कवि? तो वीणाम। ये उत्तर यहीं पे है इसका उत्तर यहाँ, इसका उत्तर यहाँ, ठीक है। फिर कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा निनादयितुम मैंने बजाने के लिए प्रार्थयति ने प्रार्थना करते हैं। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करते हैं? तो इसका आएगा नवीन वीणा बजाने को कहते हैं, है ना। तो नवीन आप यहाँ देखें, निनादय नवीनाम, है ना। तो नवीन, ऐसा नवीन लिखेंगे आप, है ना, नवीन वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद अगला है गीति कथम गातुम कथयति, है ना। गीतिम कथम गातुम, गीत को कैसे, कथम मतलब कैसे, गातुम कथयति कैसे गाने को कहता है ना। तो गीत है वो कैसा गाने के लिए कहते हैं, कैसे गीत को गाने को कहते हैं? तो इसका उत्तर भी यहीं दे रखा है। ललित नीति लीनाम, है ना। गीत कैसा गाना? ललित नीति लीनाम, यानी कि सुंदर नीतियों से युक्त, ठीक है। अगला प्रश्न है सरसा रसाला कदा लसंती, सरसा रस युक्त, रसाला आम, कदा मतलब कब, लसंती मतलब सुशोभित होते हैं। तो रसपूर्ण आम के वृक्ष हैं, वो कब सुशोभित होते हैं? समय पूछ रहा है किस समय सुशोभित होते हैं, है ना। तो किस समय? वसंत ऋतु में। तो क्या आएगा? वसंते, है ना। वसंत ऋतु में तो वसंते आएगा, है ना। यहाँ दे रखा है वसंते।
ठीक, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर। कवि वाणी किम कथयति, कवि जो है वो वाणी से यानी माँ सरस्वती से किम कथयति, क्या कहते हैं, है ना। तो कवि माँ सरस्वती से क्या कहते हैं, है ना। तो कवि वाणी से माँ सरस्वती कहते हैं कि नवीन वीणा को बजाओ, है ना, यही बार बार आया है इसमें। तो नवीन, है ना, निनादय नवीन, नवीनाम अय, है ना। इसके उत्तर आपको मैं एक काम करता हूँ, PDF में ही शो कर देता हूँ आंसर की में। कवि वीणा पाणिम किम कथयति ना, यानी वाणी को क्या कहते हैं। तो यह लिखा कवि वाणीम कथयति अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है। अगला प्रश्न, वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है ना। तो वसंत में क्या होता है, उत्तर दे रखा है वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती, है ना। वसंत ऋतु में रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयल भी गूंजती है ना। इसके बाद में सरस्वत्या वीणा सुतम परितम बहुतु इति कवे इच्छा लिखत, ये प्रश्न नहीं है, इसको छोड़े, इसको छोड़ दें आप, ये प्रश्न नहीं है अपने पुस्तक में। ठीक है। यहाँ पर अपने पुस्तक में तीसरा प्रश्न सलिलम, प्रश्न क्या है, प्रश्न तीसरा, सलिलम तव वीणाम कथम उच्चलेत, है ना। सलिलम, है ना, यानी कि जो जल है वो तुम्हारी सुंदर वाणी को देख सुन करके कैसे सुनकर जल कैसे उछलता है ना। तो इसका उत्तर आएगा कि सलिलम तव वीणा कर्ण्य चलेत उच्छलेत, इसमें नहीं दे रखा है ना, उस यहाँ पर दे रखा है, देखो सलिलम तव वीणा कर्णम कथम उच्छलेत, तो यहाँ चलेत क्या करेंगे, यहाँ इसको हटाएंगे और चलेत लिखेंगे। थोड़ा मेरे से कर्सर ढंग से चलता नहीं है, चलेत, इसलिए मैंने आंसर की आपको बताई चलेत। ओके, सॉरी नहीं हो पाएगा, चलेत लिखेंगे, चलेत उच्छलेत, ये चलेत यहाँ दे रखा है, सॉरी ये यहाँ दे रखा, ये चलेत ऐसा कैसा फिर यहाँ लिख देना है, चलता है उछलता है ना। आखिरी वाला, कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधु माधवीनाम लताम पंक्ति मालोक्य वीणा वादयितुम कथयति, कवि माँ सरस्वती, भगवती भारती ना सरस्वती होता है ना, माँ सरस्वती कस्या तीरे, किसके तीरे ने किनारे, किसके किनारे, मधु माधवी की लताओं को देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है ना। तो किसके तीरे, सीधे सी बात है, किसके किनारे, किस नदी के किनारे की बात चल रही है, सभी आपको पता है किस नदी के किनारे की बात चल रही है, तो यमुना नदी के किनारे की बात चल रही है। तो यहाँ पर कस्या की जगह यमुनाहा, क्या लिखेंगे, यमुनाहा, या यमुनाहा लिख देंगे, या फिर आप एक और शब्द आया है यहाँ पर, है ना, क्या आया है, कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया तीरे, या यमुना तीरे, तो आप यमुना लिख दें, सरल है। ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न उत्तर देखो यहाँ पर दे रखे हैं, आपको फटाफट बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2, स्तंभ पदानी च स्तंभ तेषां पर्याय शब्दान दत्तानि। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को स्तंभ मिलाना है, सही जोड़ी बनाना है। सरस्वती की सही जोड़ी, सरस्वती को क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं, है ना। आम को रसाला भी कहते हैं, है ना। उसके बाद पवन, पवन को समीर भी कहते हैं। उसके बाद तट को तीर कहते हैं, है ना। और भ्रमरा को अलिनाम भी कहते हैं। ओके। अगला, निनादय, ये क्या, अधोलिखित पद प्रयोग संस्कृत भाषा वाक्य रचना करो। यह शब्द को का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। ठीक है। तो निनादय का वाक्य क्या बनेगा, अर्थ होता है बजाओ, तो इसका अर्थ अय वाणी वीणा निनादय, है ना, हे माँ सरस्वती वीणा बजाओ। मंद मंद मैंने धीरे धीरे, तो इसका धीरे धीरे का क्या, मंद मंदम पवनम वहति। ठीक है। मारुत, मारुत ने होता है वायु, पवन, तो मारुत वहति। सलिलम, सलिलम का मतलब होता है जल, सलिलम शीतलम बहुत ही ठंडा होता है। फिर सुमन, सुमन यानी पुष्प होता है, फूल होता है, सुमन विकसति। ठीक है। प्रथम श्लोक का आशय लिखो, हिंदी में तो ये दे रखा है
है ना, बार बार बता दिया आपको। फिर अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखना। कठोर का विलोम पद क्या आएगा? कठोर का कोमल, ठीक है। कटु, कटु यानी है ना कड़वा होता है, तो इसका विलोम पद क्या है? मधुर, ठीक है। शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम पद चिरम, सॉरी ये तो गलत है, ये नहीं लिखे आप, है ना, ये गलत है। शीघ्रम का विलोम शब्द होता है मंदम, है ना। शीघ्र यानी जल्दी, तो मंद यानी धीरे, तो मंदम करेंगे, है ना, मंदम, ओके, मंदम। इसके बाद प्राचीन, प्राचीनम का पर्याय शब्द नवीनम, ठीक है, ये भी प्राचीन है, पुराना, नवीन है, नया। नीरस, नीरस का सरस, ओके। ये आपका पाठ पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।